Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्यांशु पांडे आप सभी का स्वागत मेजर कल्शी क्लासेस के करंट अफेयर्स की इस एनडीए सीरीज में करता हूं. आप सभी के एग्जाम 6 सितंबर को होने जा रहे हैं और इसके लिए आपके पास सिर्फ एक ही महीना बचा है अपनी प्रिपरेशन के लिए. हमने आपके लिए एनडीए की करंट अफेयर्स की वीकली सीरीज शुरू की है. मेजर कल्शी क्लासेस ने एनडीए एग्जाम्स की ट्रेंड एनालिसिस की, जिसमें जीके पोर्शन से लगभग 30% क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं. इससे करंट अफेयर्स की भूमिका एनडीए एग्जाम को क्वालिफाई करने में और भी अहम हो जाती है. आप सभी की बहुत सी क्वेरीज हैं एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकंड एग्जाम को लेकर कि हमें करंट अफेयर्स कब तक की पढ़नी है, क्योंकि इस बार यूपीएससी एनडीए का एग्जाम कंबाइंड करा रहा है, जिसमें एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकंड दोनों के स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर होंगे. चिंता करने की कोई बात नहीं है. मेजर कल्शी क्लासेस आपके लिए 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेगा, जिससे कि आप आसानी से अपने एनडीए एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे. दोस्तों, स्पेशली एनडीए के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, फिल्म, डिफेंस, स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अवार्ड्स, बुक एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट डेज, नेम प्लेस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स और करंट हैपनिंग जो इस समय घटित हो रही है उनसे पूछे जाते हैं. इन टॉपिक से रिलेटेड एनडीए की करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है, उनका हम आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिससे कि आप अवेयर हो जाएं कि किस टाइप के और किस लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे. तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर. पहला प्रश्न, वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया 8वां महाद्वीप कौन सा है? विच इज द 8th कॉन्टिनेंट डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट? ऑप्शन ए वनुअतु, ऑप्शन सेकंड ऑकलैंड, ऑप्शन थर्ड जीलैंडिया एंड ऑप्शन फोर्थ बैफिन सी. तो आप सभी अपना आंसर गेस कर लीजिए. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जीलैंडिया. दोस्तों, जीलैंडिया ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में 80 मिलियन वर्ग मील का एक महाद्वीप है जो आज के न्यूजीलैंड के नीचे स्थित है. वैज्ञानिकों ने वर्ष 1990 में इस विशाल द्रव्यमान की खोज की और इसकी औपचारिक घोषणा वर्ष 2017 में की. जीलैंडिया महाद्वीप मानचित्रों पर नहीं दिखाई देता है क्योंकि इसका 95% भाग अभी भी पानी के अंदर है, जो कि प्रशांत महासागर में अवस्थित है. क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत सरकार ने कौशल लोगों की सहायता के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया. असीम पोर्टल का पूरा नाम क्या है? गवर्नमेंट ऑफ भारत लॉन्चेस असीम पोर्टल टू हेल्प स्किल्ड पीपल. फुल फॉर्म ऑफ असीम इज ऑप्शन फर्स्ट आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, ऑप्शन बी अमर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग, ऑप्शन थर्ड आवाम सर्विस एम्प्लॉय इफिशिएंट मैपिंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. इनमें से कोई नहीं. अपना आंसर गेस कर लीजिए. तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग. दोस्तों, कोविड-19 की वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ, इसलिए भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग असीम पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे स्किल्ड लेबर्स को बहुत ही सहायता मिलेगी. क्वेश्चन नंबर थर्ड, आरबीआई के पूर्व गवर्नर श्री उर्जित पटेल ने नॉन परफॉर्मिंग एसेट से निपटने पर एक पुस्तक लिखी है. उस पुस्तक का क्या नाम है? Former RBI Governor Mr. Urjit Patel written a book on dealing NPA. What is the full form of the book? Option A, What the Economy Needs Now. Option B, Overdraft Saving the Indian Saver. Option C, The Third Pillar. And Option 4, The Wealth of Nation. तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर. आरबीआई के पूर्व गवर्नर श्री उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक एक पुस्तक लिखी है और यह पुस्तक नॉन परफॉर्मिंग एसेट के मुद्दे पर केंद्रित है, जिसने भारतीय बैंकिंग को प्रभावित किया है. अभी के वर्तमान आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी हैं. बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर. आकाश गणेशन किस खेल से संबंधित हैं? आकाश गणेशन इज रिलेटेड विथ विच गेम?
ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी पोलो, ऑप्शन सी शतरंज, ऑप्शन डी टेबल टेनिस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चेस। दोस्तों जी आकाश, जिन्हें हम आकाश गणेशन के नाम से भी जानते हैं, ये तमिलनाडु के रहने वाले एक शतरंज के खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस साल देश का 66वां ग्रैंड मास्टर अपने नाम किया। क्वेश्चन नंबर 5, सतत विकास वृद्धि 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? What is the ranking of India in Sustainable Development Report of 2020? Option A 117, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी 101 एंड ऑप्शन डी 97। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 117। सतत विकास वृद्धि रिपोर्ट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसमें भारत को इस साल 117वां स्थान 61.92 अंकों के साथ प्राप्त हुआ। इस रिपोर्ट में कुल 166 देशों को सम्मिलित किया गया, जिसमें स्वीडन फर्स्ट और दूसरे तीसरे स्थान पर डेनमार्क और फिनलैंड हैं। आपको एक गुड न्यूज़ यह देना चाह रहा हूं कि मेजर कृषि क्लासेस ने आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम शुरू किया है, जहां आप भारत के सबसे बेहतरीन टीचिंग फैकल्टी से पढ़ाई कर भारतीय सेना में अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। सो काइंडली विजिट गूगल प्ले स्टोर एंड डाउनलोड दी MKC लर्निंग ऐप। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपनी सदस्यता वापस ली है? Which country recently withdrew its membership from the World Health Organization (WHO)? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड ऑप्शन 4 नॉर्थ कोरिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने के अपने फैसले की संयुक्त राष्ट्र को औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है। अमेरिका ने WHO संगठन पर कोविड-19 के प्रकोप पर चीन के समर्थन का आरोप लगाया और यह आरोप लगाते हुए वह WHO से अपनी सदस्यता वापस ली। क्वेश्चन नंबर 7, मानचित्र पर इंगित स्थान को बताइए। आइडेंटिफाई द लोकेशन इनसर्कल्ड इन द मैप। आपकी स्क्रीन पर ये जो मैप है उसमें ये जो इनसर्कल्ड पॉइंट है वो कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए जिबूती, ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन सी हम्बनटोटा एंड ऑप्शन डी बोसासो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जिबूती। दोस्तों जिबूती अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है और यहाँ के लोगों की भाषा फ्रेंच अरब है और जिबूती बंदरगाह मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ पे चाइना का नेवल बेस भी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, डिफेंस एक्सपो 2020 की थीम क्या थी? व्हाट वाज द थीम ऑफ डिफेंस एक्सपो 2020? ऑप्शन ए इमर्जिंग इंडिया इन द फील्ड ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, ऑप्शन सी self-reliant India in defense manufacturing and option D superior technology makes the weapon lethal। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। दोस्तों डिफेंस एक्सपो हर 2 साल में आयोजित किया जाता है और सन 2020 में यह फरवरी के माह में लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया, जिसकी थीम इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब रखी गई। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ पैसेज युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली USA एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सी है? रिसेंटली इंडियन नेवी कंडक्टेड पैसेज एक्सरसाइज विद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नियर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। US Navy's which aircraft carrier participated in this exercise? ऑप्शन ए USS निमित्ज, ऑप्शन बी USS प्रिंसटन, ऑप्शन सी जॉन एफ कैनेडी एंड ऑप्शन डी रोनाल्ड रेगन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए USS निमित्ज। USS निमित्ज ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारतीय नौसेना के साथ एक पैसेज युद्धाभ्यास किया, जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा सुपर कैरियर एयरक्राफ्ट USS निमित्ज ने भाग लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, दादा साहब फाल्के
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? विच फिल्म won बेस्ट फिल्म अवार्ड इन दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड ऑफ 2020? ऑप्शन ए कबीर सिंह, ऑप्शन बी सुपर 30, ऑप्शन सी तानाजी एंड ऑप्शन फोर्थ बदला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सुपर 30। सुपर 30 मूवी जो वर्ष 2019 में आई, जिसमें ऋतिक रोशन ने एक उम्दा अभिनय किया जिसके लिए उनको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला और इस सुपर 30 फिल्म को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 11, किस फुटबॉलर ने छठा गोल्डन शू अवार्ड 2019-20 जीता? विच फुटबॉलर won 6 गोल्डन शू अवार्ड 2019-20? ऑप्शन ए लियोनेल मेसी, ऑप्शन बी जेमी वार्डी, ऑप्शन सी रोमेलू लुकाकू एंड ऑप्शन डी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लियोनेल मेसी। इस वर्ष का गोल्डन शू अवार्ड लियोनेल मेसी को मिला जो बार्सिलोना के खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों आप ये देखते चल रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन जिन जिन टॉपिक्स मैंने बताया था उन्हीं टॉपिक्स को छू रहे हैं। तो आपको सभी टॉपिक्स, चाहे वो फिल्म हो, अवार्ड्स हो, फेस्टिवल हो, इंपॉर्टेंट डेज हो, डिफेंस हो, और उन सभी की तैयारी करवाने में हम आपके साथ हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी पुणे एंड ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचारक विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री राम सेवक शर्मा हैं। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ट्राई कहते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि भारतीय टेलीकम्युनिकेशन की एक रेगुलेटर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो आपका डिफेंस से संबंधित है और ये है, किस कमांडिंग ऑफिसर ने 1 जून 2020 को अंडमान और निकोबार कमांड का पदभार संभाला? विच कमांडिंग ऑफिसर एज्यूम्ड ऑफिस ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड ऑन जून 1, 2020? ऑप्शन ए मनोज चंद्रशेखर पांडे, ऑप्शन बी BS धनोवा, ऑप्शन सी MM नरवणे एंड ऑप्शन 4 बिपिन रावत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मनोज चंद्रशेखर पांडे। दोस्तों अंडमान और निकोबार कमांड हमारे देश की पहली ट्राई सर्विस कमांड है। ट्राई सर्विस कमांड वो होती हैं जहां भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना तीनों ही एक साथ एक ही जगह पर ऑपरेट करते हैं। और इस अंडमान और निकोबार कमांड के जो कमांडर होते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं और लेफ्टिनेंट जनरल मनोज चंद्रशेखर पांडे को अंडमान और निकोबार कमांड का कमांडर बनाया गया। अगला क्वेश्चन जो आपके इंटरनेशनल डे से बिलोंग करने वाला है वो ये है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिनांक को मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी 30 जुलाई, ऑप्शन सी 26 जून एंड ऑप्शन डी 1 दिसंबर। और इसका आंसर है 26 जून। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। वर्ष 2020 की थीम बेहतर देखभाल के लिए बेहतर ज्ञान था, जिसे हम बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में 15 और 16 जुलाई 2020 को DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ओडिशा तट पर हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल के 2 राउंड का सफलतापूर्वक संचालन किया। इस नाग मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? Recently, on 15 and 16 July 2020, DRDO successfully conducted 2 rounds of helicopter launch Nag missile at a defense base of Odisha coast. This Nag missile renamed as option first Akash, option second Dhruvastra, option third Kal and option 4 Trishul. तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ध्रुवास्त्र। हाल ही में डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने नाग मिसाइल की हेलीकॉप्टर लॉन्चिंग सक्सेसफुली टेस्ट की
नाग मिसाइल एक एंटी टैंक मिसाइल है जो विश्व के किसी भी बख्तरबंद टैंक को ध्वस्त करने में सक्षम है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? Which of the following state has maximum number of national park? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम एंड ऑप्शन डी मेघालय। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके नेशनल पार्क से संबंधित है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है और ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अपना आंसर आप गेस कर लीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 9 है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 9 है, यानी कि इन दोनों प्रदेशों में राष्ट्रीय उद्यान भारत में सबसे ज्यादा मिलते हैं जिनके नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? Which of the following is not correctly matched? ऑप्शन ए बांदीपुर कर्नाटक, ऑप्शन बी राजाजी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिमलीपाल उड़ीसा एंड ऑप्शन डी पिन घाटी जम्मू और कश्मीर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पिन घाटी जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों ऊपर के तीनों राष्ट्रीय उद्यानों का राज्यवार क्रम सही है, लेकिन पिन घाटी वैली जम्मू कश्मीर में नहीं है। पिन घाटी वैली हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है और 1987 में बनाई गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सबसे अधिक बार अस्थायी सदस्यता पाने वाला राष्ट्र कौन सा है? Which state has the most non-permanent membership in the United Nations Security Council (UNSC)? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ब्राजील एंड ऑप्शन डी अर्जेंटीना। इसका सही उत्तर है आंसर बी जापान। दोस्तों जापान यूएनएससी में सबसे अधिक अस्थायी सदस्यता पाने वाला राष्ट्र है जिसने 11 बार अस्थायी सदस्यता प्राप्त की है यूएनएससी में। इसके साथ ही साथ अर्जेंटीना ने 9 बार, ब्राजील 10 बार, भारत 8 बार यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस देश की अध्यक्षता में 36वीं आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री द 36th आसियान समिट वाज हेल्ड? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी वियतनाम एंड ऑप्शन डी इंडिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वियतनाम। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्ष 2020 में वियतनाम की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। यह एक वर्चुअल मीटिंग थी। इस वर्ष की थीम कंक्लूसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान था। आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, जिसमें 10 सदस्य देश शामिल हैं। ये हैं ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इन सभी डिटेल्स को आप नोट भी करते चलिए। और बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। किस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में 1,70,000 रुपये करोड़ का राहत पैकेज गरीबों को पहुंचाया जा रहा है? अंडर विच स्कीम द रिलीफ पैकेज ऑफ 1.70 lakh crore is being delivered to the poor in the fight against COVID-19 by the government of Bharat? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ऑप्शन सी आत्मनिर्भर भारत योजना एंड ऑप्शन डी प्रधानमंत्री ऋण माफी योजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी किया गया है। तो ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। आप हमारे साथ इस एनडीए के करंट अफेयर्स सीरीज में बने रहिए। अगले सप्ताह हम और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे। इसके साथ ही साथ अपने पढ़ाई को एक नया आयाम देने के लिए आप मेजर कृषि क्लासेस का ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन करिए। जय हिंद।
Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dream.